अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदनान राजा और आप देख रहे हैं क्रिकेट ऑन है। और आखिरकार पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली। पहले ओडीआई में सांसें थम चुकी थीं और शानदार कामयाबी हासिल की आखिरी बॉल पर। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद जो है वो सुपर ओवर में भी मैच जा सकता है, लेकिन बिलाखिर फ़हीम अशरफ ने कामयाबी दिलाई है। बाबर आजम की शानदार इनिंग, शानदार बैटिंग की है और उनके साथ दिया था इमामुल हक ने। लेकिन पाकिस्तान टीम खेल रही हो और कोई ड्रामा क्रिएट ना हो, ये कैसे हो सकता है जब बाबर आजम और इमामुल हक की 177 रन्स की 177 रन्स की शानदार पार्टनरशिप जो है वो खत्म हुई 186 रन्स पर। उस वक्त दूसरी विकेट गिरी थी बाबर आजम की, लेकिन उसके बाद ड्रामा क्रिएट हुआ और 274 रन्स पाकिस्तान 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर सका है, वो भी आखिरी बॉल पर। लेकिन फिर भी अच्छा मैच हुआ, तगड़ा मैच हुआ। पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, चेस किया। ये बड़ी बात है कि कप्तान बाबर आजम ने जो है वो फ्रंट से लीड भी किया और दिलेराना फैसले किए। बाबर आजम ने पहले टॉस जीता और चेस करने के लिए गए, हत्ता कि जो टेस्ट क्रिकेटर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, वो तनकीद कर रहे थे इस पर। स्पेशली शोएब अख्तर, राशिद लतीफ़ ने भी इस पर तनकीद की कि कैसे जो है वो बाबर आजम ने ये फैसला कर लिया। लेकिन बाबर आजम का ये फैसला ठीक साबित हुआ। पाकिस्तान ने 3 विकेटों से जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे डाली है। पहले ओडीआई में जनूबी अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ खेल रही थी, रबाडा थे, नोकिया थे, तंग किया। नोकिया ने आज बड़ी शानदार जो है वो बॉलिंग की है, शॉर्ट पिच बॉल्स पर आउट किया उन्होंने इमामुल हक को, दानिश अजीज को। और पैथेटिक अप्रोच लेकर आए थे आसिफ अली, जिनकी सिलेक्शन पर मैंने पहले भी जो है वो ये बात की थी। पिछली वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो इंतहाई जो है वो आप ये कह सकते हैं कि कमज़ोर मिडल ऑर्डर है, क्योंकि दानिश अजीज आज डेब्यू किया, उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दे सके। ठीक है, पहला मैच था, प्रेशर में थे, अच्छी गेंद पड़ी थी नोकिया की जो टच होके जो है वो कीपर के पास चली गई। लेकिन आसिफ अली की जो थिंकिंग थी, वो पहले एक उन्होंने शॉट खेली, वो भी पूरी नहीं खेली, रबाडा के आगे जाके गिरी। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने शॉर्ट पिच बॉल, नोकिया की शॉर्ट पिच बॉल पर उन्होंने पुल किया और वो कैच आउट हो गए। आज अगर सरफराज अहमद को खिला लिया जाता, यही जोर दिया जा रहा था। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये कहा था कि अगर सरफराज अहमद को खिला लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं तो फिर आसिफ अली की जगह हैदर अली का चांस बनता है। क्योंकि आसिफ अली अगर फर्स्ट चॉइस नहीं थे तो फिर हैदर अली आपकी फर्स्ट चॉइस थे, तो हैदर अली को क्यों नहीं खिलाया जा सका। अगर उसके बाद हैदर अली भी आपने नहीं खिलाया तो फिर आपको आसिफ अली से पहले फ़हीम अशरफ को भेजना चाहिए था। फ़हीम अशरफ को आपने लास्ट में रखा। शादाब से भी ऊपर जो है वो फ़हीम अशरफ जा सकते थे। फ़हीम अशरफ, मैं नहीं कहता कि वो स्टोक्स की तरह जो है वो अच्छा खेल, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो दे सकते हैं, लेकिन वो फॉर्म में थे, टच में थे। टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने परफॉर्म किया, T20s में भी उन्होंने परफॉर्म करके दिया जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। तो उनको चांस नहीं जो है वो अर्ली दिया गया। तो ये कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो लास्ट बॉल तक गया है। अगर जो है वो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर जो है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, लोअर मिडल ऑर्डर जो है वो ठीक है, फ़हीम अशरफ है, शादाब खान है, तो ये रन्स कर सकते हैं और रन्स उन्होंने आज करके दिए हैं। स्पेशली शादाब ने क्रंच सिचुएशन में आकर जो है वो रिजवान के साथ बड़ा स्मार्ट तरीके से जो है वो क्रिकेट खेली है और उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो फतह से हमकिनार किया है। रिजवान की जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि ऊपर से जब विकेटें गिर चुकी थी, 4 अहम विकेटें गिर चुकी थी, उसके बाद जो है वो रिजवान ने बड़ा ही जबरदस्त तरीके से आउटस्टैंडिंग जो है वो इनिंग खेली है। इस तरह की इनिंग अगर 50 रन भी उन्होंने 40 के करीब रन किए हैं रिजवान ने, अगर इस तरह की 100 रन भी कोई बैट्समैन जो है वो करता है और वो उसकी कंडीशन जो है वो मुश्किल नहीं होती, तो मैं ये समझता हूँ कि वो 100 किसी जो है वो काम का नहीं है। जो आज रिजवान ने 40 स्कोर किया है, वो जो है वो क्रंच सिचुएशन में ये स्कोर किया गया और ये समझे कि आप सेंचुरी के बराबर जो है वो रिजवान ने स्कोर किया। इसी तरह शादाब ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। लेकिन ये तो बैटिंग की सिचुएशन जो है वो बात हो गई है। नोकिया ने अच्छी बॉलिंग की है, रबाडा ने, बड़े अच्छे बॉलर्स हैं रबाडा, नोकिया, नगीडी और उसके अलावा तबरेज शमसी जो है उनको विकेट नहीं मिली। अच्छा पाकिस्तान ने जो है वो तबरेज शमसी के भी खिलाफ खेला है, तो इसी वजह से पाकिस्तान ने जो है वो आज के मैच में कामयाबी हासिल की है। तो ये बात तो होगी पाकिस्तान की बैटिंग की। बाबर आजम की जितनी तारीफ की जाए, आज उन्होंने क्लास शो किया है। आपको यह भी बताते चलें कि भारतीय कप्तान विराट कोहली को बाबर आजम ने पीछे छोड़ दिया और बाबर आजम जो है वो नंबर 1 बैट्समैन इस वक्त बन चुके हैं।
उन्होंने क्या कमाल किया है। 78 इनिंग्स में बाबर आजम ने 13 सेंचुरी स्कोर करके टॉप नंबर पर आ गए हैं। 13 सेंचुरी जो है सबसे कम मैचेस खेलकर 78 मैचेस खेलकर स्कोर किए हैं। आपको बताता चलूं कि हाशिम आमला जो है जनूबी अफ्रीका के साबिक बैट्समैन थे, उन्होंने 83 मैचेस में 13 सेंचुरियां स्कोर की थी, जबकि भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 86 मैचेस में जो है वो 13 सेंचुरियां स्कोर की थी और बाबर आजम ने जो है वो 78 मैचेस में 13 सेंचुरी स्कोर करके सबको पीछे छोड़ दिया है। बड़ी कामयाबी है और सेंचुरी स्कोर किया, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि बाबर आजम अगर 2 सेंचुरी स्कोर करते हैं, बड़ी सेंचुरीज अगर उनकी होती हैं, 250 के करीब रन जो हैं वो बनाने पड़ेंगे बाबर आजम को पहली पोजीशन छीनने के लिए। विराट कोहली भारतीय कप्तान से, भारतीय कप्तान जो है वो 2017 से टिल अभी तक जो है वो नंबर 1 आईसीसी बैटिंग रैंकिंग में है, तो ओडीआईज की बैटिंग रैंकिंग में है। तो बाबर आजम उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, नंबर 1 पोजीशन उनसे छीन सकते हैं। तो लेट्स सी के नेक्स्ट 2 मैचेस हैं, बाबर आजम अगर अच्छा इसी तरह परफॉर्म करें तो इसी सीरीज में ही पाकिस्तान को खुशखबरी मिल जाएगी। पाकिस्तान के बाबर आजम कप्तान, बाबर आजम सुपरस्टार जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर जा सकते हैं। बॉलिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी नबी तलवी बॉलिंग की स्टार्ट में, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मोहम्मद हसनैन जो आज हसन अली की जगह खेल रहे थे, बहुत ही जबरदस्त जो है वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है मोहम्मद हसनैन ने। 10 के करीब मैचेस उन्होंने खेल रखे हैं, लेकिन उनकी जबरदस्त बॉलिंग थी। आज जो है वो हसन अली नहीं खेले क्योंकि उनका कुछ वीकनेस है, कोरोना की वजह से 2 बार कोरोना पॉजिटिव हुए, इस वजह से वो आज नहीं खेल सके। तो जबरदस्त बॉलिंग की है मोहम्मद हसनैन ने, लेकिन हारिस रऊफ ने 2 दफा जो है वो आपको पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू तो दिलवाया, लेकिन महंगे साबित हुए। हारिस रऊफ ने 10 ओवर्स में 72 रन दिए, शादाब ने सिर्फ 8 ओवर्स किए और 45 रन दिए। मुझे ये बजाय लगता है कि ऊपर से 4 विकेटें अर्ली जो है वो पाकिस्तान ने गिरा ली थी। 2 शाहीन शाह अफरीदी ने विकेटें ली हैं, 1 मोहम्मद हसनैन ने ली थी, 1 फ़हीम अशरफ ने ली थी, और जबकि बाद में हारिस रऊफ ने 2 विकेटें ली थी। लेकिन 4 विकेटें जो गिराने के बाद 55 रन पर 4 विकेटें गिर चुकी थी जो 15वें ओवर में। उसके बाद जो मिलर और ड्यूसन ने जो बैटिंग की है, शानदार बल्लेबाजी की है, सेंचुरी स्कोर की ड्यूसन ने। 82 रन की जो है वो उनकी एवरेज है इस वक्त वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की, शानदार एवरेज है, जबरदस्त तरीके से आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। ग्रेट जो है वो बैट्समैन लग रहे हैं ड्यूसन, और आज भी उन्होंने 4 अर्ली विकेटें 55 रन पर गिरने के बाद साउथ अफ्रीका को संभाला दिया। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अगर पाकिस्तान 2-3 विकेटें और अगर जल्दी गिरा लेता तो शायद 150 भी साउथ अफ्रीका क्रॉस करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन कप्तान बाबर आजम ने अच्छी जो है वो बॉलिंग चेंजेस की हैं। जो कमेंटेटर्स हैं वो भी तारीफ कर रहे थे कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो बॉलिंग चेंजेस कर रहे हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि बाबर आजम जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, और कल उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम फेवरेट हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, पाकिस्तानी शायकीन को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि लंबे अरसे के बाद एक कप्तान आया जो साउथ अफ्रीका की कंडीशंस को देखकर, साउथ अफ्रीका की टॉप की बॉलिंग लाइन को देखने के बावजूद अगर वो ये कह रहा है कि हम फेवरेट हैं, तो इट मीन्स के उनका एतमाद अपनी ज़ात पर, अपनी बैटिंग पर और अपनी टीम पर कितना ज़्यादा था। और उसका रिजल्ट आज आपने देखा कि पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद चेस करने के लिए गया, तो इट मीन्स कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट की, कप्तान की जो थिंकिंग है वो चेंज हो रही है। अल्लाह करे अगर ऐसा ही आगे चलता रहे तो बाबर आजम का बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल अपने ऊपर प्रेशर नहीं ले रहे कप्तानी का। ये प्लस पॉइंट होगा आगे चलकर पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब कप्तान अपनी परफॉर्मेंस खुद दे रहा है और साथ अगर वो कप्तानी का प्रेशर नहीं ले रहा तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, और आगे चलकर पाकिस्तान इससे बहुत जो है बड़ी बड़ी फतवात जो है वो हासिल कर सकता है कप्तान बाबर आजम के ज़रिए। तो मोहम्मद हसनैन ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन मैं बात करूंगा शादाब खान के ऊपर। शादाब खान ने बैटिंग तो अच्छी की है, लेकिन बॉलिंग में मुझे उनकी कुछ खामियां नजर आई हैं। स्पेशली अगर मैं देखूं, एक तरफ आदिल राशिद को, लेग स्पिनर हैं इंग्लैंड के, अभी हालिया सीरीज उन्होंने इंडिया में आकर खेली, उन्होंने कोहली को तंग किया, रोहित शर्मा को उन्होंने तंग किया अपनी गुगली से, अपने फ्लिपर से, लेग स्पिन तो वो करते ही करते हैं।
तो शादाब खान की मुझे कुछ कमजोरियां नजर आई हैं कि वो अपनी बॉलिंग में जो है वो गुगलीज बहुत कम करते हैं। अगर 2 ओवर्स में उनकी 1 या 2 गुगलीज होती हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर आदिल राशिद को देखा जाए तो वो 1 ओवर में 3-3 गुगलीज करते हैं, 1 फ्लिपर कर लिया, 2 लेग स्पिन कर ली। तो अगर वेराइटीज जो है वो नहीं अगर आजमाई जाएंगी, अगर एक ओवर में 2-3 गुगलीज हुई, 1-2 लेग स्पिन कर ली और एक आधा फ्लिपर अगर डाल दिया, तो बैट्समैन इससे तंग होता है। अगर आप लगातार लेग स्पिन करते रहें तो बैट्समैन जो है वो आपको अच्छा जो है वो समझ जाता है और अच्छा खेलता है आपके खिलाफ। और यही जो है वो मुझे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शादाब में ये जो मसला आ रहा है, शादाब खान को गुगलीज करनी चाहिए दरमियान में, हर ओवर में 1-2-3 गुगलीज जो है उनको करनी चाहिए, जिससे बैट्समैन पजल हो सकता है। यही काम आदिल राशिद ने भारत में किया और उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे वर्ल्ड क्लास जो है टॉप 3 में जो है वो आते हैं इस टाइम ओडीआई रैंकिंग में। नंबर 1 विराट कोहली हैं, जबकि नंबर 2 बाबर आजम और नंबर 3 पे जो है वो रोहित शर्मा है। तो टॉप 2 जो है वो बैट्समैन वर्ल्ड क्रिकेट के जो है 2 बड़े बैट्समैनों को आदिल राशिद ने तंग किया। तो शादाब खान को इस चीज़ पर थोड़ा सा जो है वो गौर करना पड़ेगा, क्योंकि इमाद वसीम अभी सिलेक्ट नहीं हुए, इमाद वसीम बाहर हैं। अगर शादाब खान मिडल ओवर्स में आकर विकेटें नहीं लेकर देते तो पाकिस्तान के लिए इसी तरह मुश्किलात खड़ी होंगी, क्योंकि ऊपर से अगर फास्ट बॉलर्स आपको विकेटें लेकर दे रहे हैं, 4 विकेटें अर्ली 55 रन पर गिरा देते हैं, तो मिडल ओवर्स में शादाब खान को 2-3 विकेटें निकालनी पड़ेंगी हर मैच में, तब शादाब खान टिक कर टीम में रह सकते हैं। अदरवाइज शादाब के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। शादाब एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं खेल रहे। हसन अली भी आकर 25-30 रन वो कर सकते हैं, जिस तरह फ़हीम अशरफ जो है वो स्कोर कर सकते हैं। तो शादाब को देखना पड़ेगा कि सबसे पहले उनकी बॉलिंग है। बैटिंग में तो वो ठीक है, वो जितवा रहे हैं मैचेस, आज भी उन्होंने अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दी है, क्रंच सिचुएशन में आके स्कोर किया है, लेकिन बॉलिंग में जो है उनको कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी और विकेटें लेनी पड़ेंगी। ये जो है वो शादाब खान को इस बारे में देखना पड़ेगा। लेकिन आखिर में फिर मैं बात करूंगा बाबर आजम की, जबरदस्त कप्तानी उन्होंने की। जो कमेंटेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि बाबर आजम में जो है वो टैलेंट है कप्तानी का, जबरदस्त तरीके से फील्डिंग जो है फील्ड प्लेसिंग कर रहे थे। उसके अलावा बॉलिंग चेंजेस जो है वो जब हारिस रऊफ ने जो है वो आउट किया, 5वां आउट किया मिलर को, तो उसके बाद एकदम जो है वो शादाब खान को दोबारा लाया गया कि विकेट जो है वो निकाल सकें, लेकिन शादाब वहां पर भी अनलकी साबित हुए, विकेटें ना निकली। लेकिन बाबर आजम ने जबरदस्त तरीके से जो है वो बॉलिंग चेंजेस भी की हैं और कप्तानी तो उन्होंने कमाल की है और शानदार बैटिंग भी साथ की है। तो मैं ये समझता हूं कि आज का मैच जो बाबर आजम के नाम और मैन ऑफ द मैच भी यकीनन बाबर आजम है और बाबर आजम ही होंगे। लेकिन यहां पर अगर इमामुल हक की तारीफ ना की जाए तो शायद नाइंसाफी होगी। बहुत ही आला बैटिंग की है उन्होंने, खड़े रहे हैं। लास्ट मैच जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो पाकिस्तान ने सेंचुरियन में खेला था उसमें इमामुल हक ने सेंचुरी स्कोर की थी, तो आज इमामुल हक ने 70 रन स्कोर किए। अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने की, लेकिन गंदी बॉल पर वो आउट हुए हैं। शॉर्ट पिच बॉल नोकिया की, उस पर जो है वो कैच दे बैठे। नेक्स्ट मैच के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि शादाब को कुछ गुगलीज करनी पड़ेंगी और मिडल ओवर्स में 1-2-3 विकेटें निकालनी पड़ेंगी। और पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर जो है स्ट्रांग करने के लिए आसिफ अली की जगह अब सरफराज अहमद को लाना पड़ेगा। दानिश अजीज को आपको 1-2 और मौके देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने डेब्यू तो करा दिया, अब एक मैच करके खिलाकर आप बाहर नहीं निकाल सकते। अब आपको सरफराज अहमद को चांस देना पड़ेगा। मेहरबानी होगी कोच मिसबाउल हक की कि वो बात माने बाबर आजम की, क्योंकि बाबर आजम जो है वो सरफराज को खिलाना चाहते हैं, लेकिन मिसबाउल हक की पुरानी एक मुखालफत चलती आ रही है। पाकिस्तान के आगे ये मुखालफतें ना रखें, प्लीज़ ना रखें। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की वजह से ही आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, आप लोग खेलते हैं, आप लोग परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान का नाम जो है वो सबसे पहले, टीम सबसे पहले होनी चाहिए, मुल्क सबसे पहले होना चाहिए। ये मुखालफतें जो हैं ये आरसी हैं। इन चीज़ों पर अगर गौर करेंगे तो नेक्स्ट मैच भी पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, और थर्ड मैच में तो और ज़्यादा आसानी होगी कि टॉप 5 जो प्लेयर्स हैं साउथ अफ्रीका के वो आईपीएल के लिए चले जाएंगे। तो लेट्स सी नेक्स्ट मैच में जो है वो कैसा पाकिस्तान परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।